उस देवी को पाने की कितनी छटपटाहट है नारद के मन में। कहते हैं और किसी उपाय से उसे नहीं पाऊंगा, हमको अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदर बन जाऊं। भगवान को बड़ी हंसी आई कि उधार के चेहरे पर किसी की शादी हुई है कि होगी इनकी। चेहरा उधार लेके कोई दूल्हा बना क्या? भाई कपड़े अच्छे ना हो तो उधार का कपड़ा चल सकता है, जूते मोजे चल सकते हैं, अंगूठी ना हो तो लोग पहना देते हैं, कोई जंजीर डाल देता है, कोई सुंदर घड़ी पहना देता है। तो दूल्हा के कपड़े मुकुट आदि दिया जा सकता है, पर चेहरा उधार का लेके किसी की शादी नहीं भाई। नारद ऋषि अपना रूप मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे तो अपना रूप दे दो, क्योंकि और किसी उपाय से मैं उसे पाऊंगा नहीं। भगवान को हंसी आई कि नारद ऋषि, चेहरा उधार देने की चीज नहीं, चेहरा मेरा तो शादी तेरी कैसे होगी। कुछ और कहो। तो नारद जी ने कह दिया, जेहि विधिनाथ होई ते मोरा, जेहि विधिनाथ होई ते मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसे हमारा हित हो, हम तो आपके दास हैं, वही करो, जल्दी करो। भगवान सोचने लगे कि नारद को क्या बनाऊं, सुंदर बनाऊं कि बंदर बनाऊं। सुंदर बनाए तो बाबा जी बंदर बन जाएंगे, क्योंकि ये गृह जंजाल बड़ों बड़ों को बंदर बना देता है। ये तो नाचई नट मरकट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। गृह जंजाल बड़ों बड़ों को सुधार देता है। जो ज्यादा बिगड़ैल होते हैं ना, तो लोग कहते हैं इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। शादी हो जाने के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, जिम्मेदारी का जो बोझ उसके माथे पर आ जाता है। अब तो उसकी दौड़ जैसे बंदर मदारी के रस्सी में बंधा हुआ है, वो जितना चाहेगा नाचेगा, नहीं तो उसके पीछे पीछे घूमेगा। कैसे ही गृह जंजाल की जिम्मेदारी जिसके मस्तक पर पड़ गई, अब वो कहीं छुड़ा के भाग नहीं सकता, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में नाना जंजाल है, ये जंजाल खत्म ही नहीं होता। भगवान सोचने लगे, नारद यदि मैंने तुम्हें सुंदर बनाया तो तू संसार का बंदर बन जाएगा, आई प्रपंच में नाचेगा। तो चल जीवन भर के लिए तू सांसारिक बंदर बने, उससे बढ़िया है कि सुंदर की जगह आज तुमको मैं बंदर बना दूं। एक दिन बानरी नाच नाच और जिंदगी भर की नौटंकी से फुर्सत मिल जाए तुमको। सो भगवान नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। अरे भैया, नारद बाबा की शादी हो जाती तो जो स्वतंत्र पूरी दुनिया में घूम लेते हैं 3 लोक 14 भुवन में, फिर घूम पाते क्या? प्लान बनाना पड़ता है। बरसों बरसों आदमी सोचता है कहीं कब जाएं, जाते जाते भी रुक जाता है। क्या करूं, ये झंझट आ गया, ये झंझट, ये झंझट खत्म ही नहीं होता। सत्संग में आने का फुर्सत नहीं। एक आदमी ने कहा मैं आना तो चाह रहा था, मगर ये मगर ऐसे तो मगर पानी में रहता,
पर लोगों के जबान पर बड़ा जल्दी आता। मगर ने पकड़ लिया। वो गृह जंजाल वो प्रपंच ही मगर है जो इंसान को ऐसा पकड़ के बांध लेती कि आना भी चाहे तो अपने जंजाल से निकल ही नहीं पाता, फुर्सत ही नहीं। ये हथकड़ी बेड़ियां दिखती नहीं है, लेकिन गृह जंजाल की बेड़ियों में ऐसा जीव उलझता, जीवन भर नहीं निकल पाता। कबीर बाबा कहते कि ये शादी का बंधन नहीं, ये तो पावन बेड़ी डारी है, बैंड बजाई बजाई। ये बैंड बजा बजा करके लोग एक पवित्र ऐसा बंधन में बांध देंगे जिसे कभी छोड़ के नहीं जा पाएगा। जिम्मेदारी महसूस तो करें। भगवान ने सोचा कि नारद तुम्हें सुंदर बनाने से बेहतर है बंदर बनाऊं, ताकि एक दिन नाच, जिंदगी भर की नाच से फुर्सत मिल जाए तुम्हें। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन नाचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यही सदगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी, यही सदगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। को पार नया को पावे, यह सबको नाच नचावे। को पार नया को पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जय हो।
पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिसे बूझे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिसे बूझे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिसे बूझे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिसे बूझे। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर दिए बताए हरि माया जादूगरनी। जय गुरुवर गए बताए हरि माया जादूगरनी। सर जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सर जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। 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 सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को तेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को तेरो। गुरु कृपा पे बलि जाऊं हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि जाऊं हरि माया जादूगरनी। 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। नारद बाबा अब ऐसा स्त्री मोह में पड़े अत्यंत व्याकुल भाग रहे हैं। भगवान ने सुंदर की जगह नारद को बंदर बना दिया। जानते हैं एक दिन सुंदर बनाया तो जीवन भर के लिए प्रपंच में फंस जाएगा। अभी तो नारद वह व्यक्तित्व है जो कभी ध्रुव का मार्गदर्शन करते हैं, कभी प्रहलाद को शिक्षा देते हैं। ये विश्व को दिशा देने वाले महापुरुष ये भगवान का बंदर है, उनके संकेत से जाता है।
इन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की गोद में लग गई। और वाल्मीकि और वेदव्यास के भी गुरु भगवान नारद है। रामायण लिखने की भी प्रेरणा भगवान नारद ने दी है और श्रीमद् भागवत महापुराण रचना की भी प्रेरणा भगवान नारद ने वेदव्यास को दी है। सोचो हमारे भारतीय संस्कृति का कितना महान सद्गुरु भगवान नारद है। कुछ अज्ञानी लोग समाज के चुगलखोरों को नारद कह देते हैं। एक घोर मूर्खता है। हमारे सनातन संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु भगवान नारद है। वह ऐसा व्यक्तित्व है जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे स्वयं भगवान जाते हैं। किसी राक्षस के यहां भी भगवान को जाना होता है तो नारद पहले भेजे जाते हैं। नारद का मिलना भगवान के मिलने की गारंटी है। नारद मिल गए तो समझो उस प्राणी को देर सवेर भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां जहां भविष्य में भगवान को जाना होता है वहां पहले नारद को भेजा जाता है। ऐसे सद्गुरु हमारे सनातन संस्कृति का। हम प्रत्येक प्राणी भगवान नारद के ऋणिया हैं। उस ज्ञानी गुरु के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। आज कथा सुन रहे हो भगवान नारद की देन है। इन्होंने वाल्मीकि का यदि दिशा निर्देश न किया होता, उसे राम कथा 100 श्लोकों में न सुनाई होती तो वाल्मीकि ऋषि कभी रामायण के रचयिता न बन पाता। इनकी देन है कि वाल्मीकि ऋषि को शिष्य बना करके रामायण का रचयिता बना दिया इस गुरु ने। दुनिया को राम कथा दे दी। 17 पुराण लिख करके रो रहे थे वेदव्यास ऋषि। संतुष्टि नहीं थी, मैंने क्या लिख डाला, भगवान तो प्रसन्न नहीं हो रहे मेरे प्रयास से। तब भगवान नारद ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और भक्तों का चरित्र, भक्ति चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। तब भागवत लिख सके। ये ऐसे सद्गुरु है। भगवान सोचते मेरा बंदर मेरे संकेत पर जाकर के जीव को भगवत शरणागति की ओर प्रेरित करता, इसे संसार में क्यों उलझने देते भगवान। इसलिए भले वो सुंदर बनने की इच्छा से आया है, पर भगवान जानते हैं सुंदर बनाएंगे तो ये पिंजड़े में फंस जाएगा, एक गृह जंजाल में उलझ जाएगा। जगत कल्याण का उद्देश्य इसको मैंने दे रखा है, वो कार्य फिर हो न सकेगा। इसलिए भगवान ने नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। भगवान ने पहले ही कह भी दिया था कि कुपथ मागी रुचि व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। हे मुनि, रोगी को कौन सा पथ्य है, कौन सा भोजन उसको सही रहेगा, क्या खाना उसके लिए हानिकारक है। सच्चा डॉक्टर अपने पेशेंट को न कभी गलत सलाह देता है तो न तो गलत वस्तु खाने की शिक्षा देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मिठाइयां खाएगा, रसगुल्ले खाएगा, जलेबियां खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, अन्य रोग हो जाएंगे, इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर कठोर होकर के आदेश देता है कि ये चीज तुम्हें नहीं खाना है। इसी प्रकार भगवान नारद ने नारद का हित किया। नारद गए जरूर, भगवान ने बंदर भले बना दिया, पर बंदर रूप में नारद किसी को दिखाई नहीं पड़े। उस सभा में गए तो सारे लोग नारद के सम्मान में उठ के खड़े हो गए। नारद जानी सबहि सिर नावा, सबने प्रणाम किया। नारद का बंदर चेहरा केवल 2 को दिखाई पड़ा, एक विश्व मोहिनी को और एक रुद्रगण बैठा था उसे, बाकी तीसरा किसी को बंदर रूप में नारद नहीं दिखे। क्योंकि भगवान अपमान करने के उद्देश्य से बंदर नहीं बनाए हैं। भगवान ने तो इसलिए बनाया है कि तेरे मन में जो अभिमान हो गया था उस अभिमान को तोड़ने के लिए आज ये दिन दिखाया है। अंत में विश्व मोहिनी बरमाला लेके निकली। जेहि दिसि नारद बैठे भूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली।
भूल करके नजर भी नहीं डाली। नारद सोच रहे थे एक बार मुझको देख लेती तो पक्का जयमाला तो उसी के गले में पड़ता। कोई कोई व्यक्ति इतना सजता संवरता है कि हम इतने खूबसूरत हैं कि जो देखेगा वही मोह जाएगा। पर नारद जी की ओर देखी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। जब सबसे पीछे पहुंची विश्वमोहिनी, भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारायण के गले में विश्वमोहिनी ने वरमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय उदासा। सारा समाज उदास हो गया। सबसे ज्यादा उदासीनता नारद को आई। बड़े चिंता में पड़ गए। ये आज सोचे थे शादी हो जाएगी, हुई नहीं, चली गई। चिंता में बैठे थे, सिर पर हाथ धर कर शिव जी का गण हंस रहा था। बाबा जरा चेहरा देख लो, बड़े खूबसूरत हो आप। नारद बाबा तो उसके हंसी पर ही रूठ गए, श्राप दे दिया कि तू राक्षस बन जा। जाके जो अपना पानी में मुख देखा तो पानी में तो ऐसे भी साफ नहीं दिखता, और बानर आकृति और भयानक दिखाई दिया। सो बाबा का क्रोध पूछो न, ओठ फड़फड़ा रहा है, आंखें लाल हो गईं, दौड़ते दौड़ते चले, बड़बड़ाते जा रहे हैं, तैहूं श्राप की मरियों जाई। या तो श्राप दूंगा नहीं तो मारूंगा आज भगवान को, क्योंकि जगत मोर उपहास कराई। पूरी दुनिया में उन्होंने मेरा उपहास करा दिया, मुझे हंसी का पात्र बना दिया। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। भगवान सोचे खूब क्रोध चढ़ा है, कहीं ठंडा न पड़ जाए, क्योंकि क्रोध ज्यादा देर टिकता नहीं है। सो भगवान बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान बीच रास्ते में मिल गए। अब मारे क्रोध के नारद बाबा तो और क्रोध ज्यादा जानते क्यों बढ़ गया। संग रमा सोई राजकुमारी। रमा माने एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी थी, एक तरफ विश्वमोहिनी खड़ी थी, और क्रोध बढ़ा कि एक थी तो दूसरी शादी की क्या जरूरत है। भगवान दो दो देवियों के मध्य जब दिखाई पड़े तो नारद ऋषि का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। श्राप दे दिया कि नारी विवश तुम होव दुखारी। बहुत आपने नारी के मोह में मुझे भटकाया, एक दिन ऐसा आएगा कि नारी विकल, आप भी नारी के वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर बिलख बिलख करके रोगे। अब बंदर की आकृति दिए हो न, हुई है किस सहाय तुम्हारी। जब पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे तो ये बंदर भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे। घोर श्राप दे डाला नारद बाबा ने। अब थोड़ी देर बाद जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने माया का प्रभाव ज्यों दूर किया तो न विश्वमोहिनी मिली न लक्ष्मी जी। नारद भी जो माया के प्रभाव से बोल रहे थे, जब माया का प्रभाव शांत हो गया तो नारद बाबा पछताने लगे, हाथ जोड़ के भगवान का चरण पकड़ लिए और कहने लगे, मृषा होई मम श्राप कृपाला।
हे नाथ मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ, झूठा नहीं होगा। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान नारद के श्राप को सिरोधार्य कर लिए कि मुझे तो नर अवतार लेना ही लेना है, सो बाबा तेरा श्राप भी एक कारण, उसको मैं सिरोधार्य करता हूं। इस प्रकार नारद के श्राप को आधार बना करके भी भगवान ने नर रूप में अयोध्यापुरी में जन्म लिया। इसके अलावा एक और कारण बताया गोस्वामी जी ने, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनके भई नर सृष्टि अनूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। अयोध्यापुरी के प्रथम राजा स्वयंभुव मनु शत्रुपा जी दोनों बड़ा सुंदर शासन कर रहे हैं। शासन करते करते राजा रानी का बुढ़ापा आ गया। जब चौथापन आ गया तो राजा एक दिन सोचने लगे कि मेरे मन में वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी धूमधाम से हम लोग भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। आज ये जगह अयोध्यापुरी की भांति सुशोभित होगी भगवान के जन्मोत्सव के सुंदर दृश्य से। सभी धैर्य पूर्वक बैठे रहें। थोड़ी देर इस चरित्र को जल्दी से हम क्रम आगे बढ़ाते हैं। मनु शत्रुपा को चौथापन आ गया, मन में वैराग्य नहीं हुआ। राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि जन्म गयऊ हरि भजन बिन। ये पंक्ति प्रेरणा दे रही है कि बुढ़ापे में भी मन यदि भगवान के भजन में न लगे तो जरा सोचो विचारो कि ऐसी दशा क्यों है। कम से कम बुढ़ापा आवे तब तो भगवान में मन लग जाए। मानो बुढ़ापा भगवान का भजन करने के लिए ही परमात्मा ने दिया है। सरकार ने रिटायर कर दिया, अब बेटे बच्चे अब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। अब तो फ्री होकर के कम से कम रोज रामायण पढ़ो, कुछ माला भगवान के नाम का जप लो। 50 के बाद गिनती में वन शब्द शुरू होता है। 51, 52, 53, ये वन वानप्रस्थ की उम्र शुरू हो गई। मानो शिक्षा दे रहा, नहीं सुधरोगे तो 60 के बाद 60 वाली गिनती शुरू होती है। यानी अब 1 नंबर का 60 है, अभी भी नहीं सुधर रहा। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ मन भगवान में केंद्रित हो, यह प्रयास करना चाहिए। महाराज मनु तो चक्रवर्ती सम्राट है और उसको बड़ी ग्लानि है कि जन्म गयऊ हरि भजन बिन। भगवान के सुमिरन के बिना मेरा जन्म बीता जा रहा है। तो राजा ने जानते क्या किया, ऐसे तो मोह छूट नहीं रहा था, जबरदस्ती छोड़ दिया। बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। क्योंकि कोई कोई बुढ़ापा में भी चाबी गले में पहन के घूमता है कि हम ही मालिक हैं। अभी भी बुढ़ापे में ज्यादा मलिकई नहीं चलानी चाहिए। अब बच्चों को जिम्मेदारी मिल जाए, करो जैसे ही करना है। बुढ़ापा तो विश्राम के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। उस समय दिनचर्या एकदम निश्चित हो जानी चाहिए कि मुझे इतने बजे जगना है, इतनी देर मुझे भजन करने हैं, रामायण पढ़ने हैं, सत्संग करने हैं। अपने मस्ती में जियो बुढ़ापे में। ज्यादा जिम्मेदारी उस समय बंधना उचित नहीं। महाराज मनु ने जबरदस्ती राजपाट बेटों को दे दिया और पत्नी के साथ
नैमिषारण्य चल पड़े। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा। धेनुमति माने गोमती नदी के तट पर आए। हरसि नहाने निर्मल नीरा। गोमती में स्नान करके एक सुंदर विशाल वट वृक्ष था गोमती के तट पर, यहीं राजा रानी आके बैठ गए। गुरु प्रदत्त जो द्वादशाक्षर मंत्र थे उस मंत्र का जप करने लगे राजा रानी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। बड़े अनुराग से मंत्र जप करते करते, प्राणायाम करते करते राजा रानी दोनों की अखंड समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी न वो 2-4 दिन की नहीं, 23,000 वर्ष तक राजा रानी ने अखंड समाधि की। इतने दिनों तक एक आसन पर बैठ के भगवान का सुमिरन करते रहे। शरीर में केवल हड्डी मात्र बचा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। अन्य देवता आते थे, हे राजन वर मांगो, पर राजा तो केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी को ही मात्र देखना चाहते हैं, इसलिए अन्य देवताओं के लुभाने पर उन्होंने आंखें नहीं खोला। अंत में भगवान आए। भगवान आकाशवाणी से पहले राजा को संदेश दिए, मांगो मांगो बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। वो वाणी कृपामृत में सनी थी। आकाशवाणी सुनते ही उस शब्द जब कानों में राजा को सुनाई पड़ा तो उस शब्द कान से शरीर में प्रवेश होते ही शरीर स्वस्थ हो गया। 23,000 वर्षों का तपस्वी केवल अस्थि मात्र था, लेकिन उस वाणी के सुनते ही हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। इतने हृष्ट पुष्ट हो गए कि अभी घर से आया हूं। राजा रानी समझ गए वाणी मेरे आराध्य की है, तो कहने लगे कि हे मेरे नाथ, इतनी अमृतमयी वाणी बोलने वाले प्रभु मेरे नजरों के सामने क्यों नहीं आते? भगवान ने कहा किस रूप में आऊं ये तो बताओ। भगवान तो जिस तरह के स्वरूप का चिंतन करते, भक्त उसी रूप में भगवान आते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो राजा ने स्वरूप निश्चित कर दिया, जो स्वरूप बस शिव मन माई। शिव जी के हृदय मंदिर में नाथ जिस रूप में निवास करते हो, काकभुसुंडी के मन मंदिर में जिस रूप में निवास करते हो, देखूं हम स्वरूप भरी लोचन। हे नाथ उसी रूप को देखना चाहता हूं। और तब भगवान जब रूप निश्चित हो गया तो नील सरोरुह नील मणि नीर नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। बोलिए नीलांबुज श्यामल भगवान की, पूर्ण ब्रह्म भगवान की। राजा टकटकी लगाए अपलक नयनों से भगवान को निहार रहे हैं। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। भगवान को देखने से तृप्ति हो ही नहीं रही है, आंखें हटती नहीं। भगवान ने कहा राजन पर मांगो, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। संकोच छोड़ के हमसे मांग लो, अथवा इस चौपाई का एक और अर्थ है कि संकोच छोड़ के हम ही को मांग लो। भगवान कहते मांगो। राजा सोचे क्या मांगू भगवान से। अब बड़े ध्यान से सुनना। राजा ने विचार किया कि मैंने आज तक जो कुछ हासिल किया, तो राजा थे, राजा जो कुछ हासिल करता है वो जनता को समर्पित कर देता है। तो राजा ने सोचा आज तक जो उपलब्धि मेरे जीवन में हुई हमने अपने प्रजा में वितरण कर दिया, और आज भगवत दर्शन की जो उपलब्धि भई है, ये दिव्य दर्शन अपनी प्रजा में कैसे सुलभ कराऊं, जन जन को राम का दर्शन कैसे कराऊं।
सोचो मेरे देश का राजा कितना परोपकारी है। सोचता है ब्रह्मानंद के सुख की अनुभूति अकेले लूट रहा हूं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है, और ये जनता में कैसे वितरित हो। इस परोपकारी राजा ने सोच विचार करके एक बात भगवान से कही, चाहूं तुम ही समान सुत। हे प्रभु, आप जैसा बेटा चाहता हूं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना, जब राजा के बेटा बन के भगवान आ जाएंगे तो संपूर्ण प्रजा को राम दिखाई पड़ जाएंगे, पूरी प्रजा इनको ज्वराज रूप में देख लेगी। वो दर्शन केवल राजा तक सीमित नहीं रहेगा, जन जन में प्रत्येक प्राणी को भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा। इसी उदार विचार से राजा ने राजा के पुत्र बनने का वरदान मांगा कि राजा के पुत्र बन जाओ, ताकि अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक सारे भूमंडल के जीव मात्र को राम का दर्शन सुलभ हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, हम खुद बेटा बन के आएंगे। भगवान ने वरदान दे दिया, मैया को भी मनोरथ पूरे कर दिए, और फिर कहा कि महाराज कुछ दिन देवलोक में निवास करो, त्रेता युग जब आएगा तो आप पुनः अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म लोगे, और तब त्रेता युग में आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और उसी प्रभु की लीला, और आज उनका जन्मोत्सव बनाने हम सब बैठे हैं, तो सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अल्प क्षण हमारे कुछ अतिथि जन आए हैं, इन सब का स्वागत सम्मान होगा, और फिर जो है हम लोग सीधे जन्मोत्सव भगवान का मनाएंगे, खूब भव्य भाव से, खूब आनंद के साथ भगवान का उत्सव मनाएंगे। भवन एक पुनिधि खसुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या भिन्नता है कि आज हमारे इस राम कथा में आए हुए हमारे जितने भी भक्तगण हैं, हमारे राम कथा की तरफ से और हमारे केसरिया हिंदू वाहिनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश तिवारी की तरफ से, जैसा कि कल भी हमारे इस प्रोग्राम में राम कथा में सम्मिलित होने वाले जो भी हमारे मेहमान लोग आए थे, उनका स्वागत किया गया था। उसी कार्यक्रम को आज भी आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आए हुए इस राम कथा में सम्मिलित में जो भी हैं, उनको हमारे केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से कुछ सम्मान दिया जाएगा। हम जो भी हमारे पास मेहमान हैं, उनका मैं नाम अनाउंस करूंगा, और कृपया वो इस राम कथा के मंच पर आने का तकलीफ उठाएंगे। सबसे पहले श्री ब्रह्म सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट वापी वलसाड के अध्यक्ष हमारे मुकेश तिवारी जी, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक ओपी मिश्रा जी, उसे ओपी मिश्रा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही उसी चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अवध नारायण तिवारी जी, राजेंद्र शुक्ला उपाध्यक्ष, और वेद प्रकाश शुक्ला, ये सबको इस राम कथा के मंच पर आमंत्रित करता हूं, और इनका स्वागत करने के लिए हमारे अब हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश तिवारी जी का स्वागत हमारे केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश तिवारी जी करेंगे। साथ ही साथ अवध नारायण मिश्रा जी, अवध नारायण तिवारी जी, जिनका स्वागत डॉक्टर अशोक उपाध्याय करेंगे।
राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत बीके मिश्रा जी करेंगे। और श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, वेद प्रकाश शुक्ला जी का अरविंद उपाध्याय करेंगे। अब वेद प्रकाश शुक्ला का अरविंद उपाध्याय जी करेंगे। संगठन मंत्री श्री वेद प्रकाश शुक्ला जी। अब ब्रह्म समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के वेद प्रकाश शुक्ला जी, जो कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट के संगठन मंत्री हैं, और अब ब्रह्म सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आए हुए शायद सभी मेहमानों का स्वागत हो चुका है। अब अगला स्वागत करने के लिए मैं बिमलेश दुबे जी को बुलाऊंगा, जिनका स्वागत बीएस तिवारी करेंगे। बिमलेश दुबे जी, हो गया। अब अगला नाम श्री मनोज कुमार त्रिवेदी जी, जिनका स्वागत तरुणकांत मिश्रा जी करेंगे, जो कि तुमको बुला आने में टाइम लग रहा है ना। और इसके बाद मनोज कुमार त्रिवेदी के बाद बॉम्बे बिहार मुंबई से आए हुए श्री प्रियव्रत मिश्रा जी और उनके साथ श्री विक्रम मिश्रा जी आए हैं। कृपया वो भी इस राम कथा के मंच पर आने का कष्ट करें। ये मनोज कुमार त्रिवेदी जी, जिनका स्वागत तरुणकांत मिश्रा जी कर रहे हैं। स्वागत करने वाले जितने भी हमारे केसरिया हिंदू परिवार के जो भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, अब संतोष मिश्रा जी, प्रियव्रत मिश्रा का जो बिहार मुंबई से आए हैं, इनका स्वागत संतोष मिश्रा जी। संतोष मिश्रा जी आ रहे हैं, नीचे हैं संतोष मिश्रा जी आ रहे हैं, और उनका
मिश्रा जी का स्वागत मिश्रा जी के ही हाथों द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही साथ प्रियव्रत मिश्रा का जो मुंबई से आए हैं अभिषेक तिवारी जी को बुलाऊंगा उनका स्वागत करने के लिए। अब अगला नाम ऋषभ त्रिवेदी। ऋषभ त्रिवेदी जी अगर यहाँ हैं पंडाल में तो जरा कृपया वो भी आने का कष्ट करें। और ऋषभ त्रिवेदी का स्वागत ऋषभ त्रिवेदी का स्वागत राजू राय करेंगे। अब अगर यहाँ बैठे हैं साथ में ही हमारे आए हुए आगंतुक मेहमान काशीनाथ दुबे जी को उनका स्वागत हमारे महेंद्र सिंह जी करेंगे। कृपया वो भी आए क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए महेंद्र सिंह भी आए। ये हमारे महेंद्र सिंह जी गौरक्षा सेवा के बहुत ही सुलझे हुए और मेहनती काशी दुबे जी। हाँ महेंद्र सिंह जी आप इनका दुबे जी का स्वागत करिए। और अब साथ में समय का अभाव है जिसके कारण अगले हमारे मेहमान श्री प्रमोद सिंह हैं वापी के। नेक्स्ट है बीएन तिवारी जी और अगला नाम सिंह अभय सिंह जी है। अभय सिंह बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। अब इनका बीएन तिवारी जी का स्वागत ज्ञानेश तिवारी जी करेंगे। ज्ञानेश तिवारी अब हमारे अभय सिंह का जो बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, इनका स्वागत मनोज तिवारी जी करेंगे। और इस राम कथा में आए हुए काली माता मंदिर के महिला टीम की तरफ से 2100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पित किया गया है हमारे राम कथा की ओर से, और हमारे इस केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश तिवारी जी की तरफ से उस महिला मंडल को आभार प्रकट करते हैं। बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि मंच पे आए विपुल सिंह जी, और उनके साथ बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एनके सिंह जी भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है मंच पे आए।
एनके सिंह जी भी हमारे केसरिया हिंदू परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। विपुल सिंह जी का स्वागत हमारे गुजरात अध्यक्ष माननीय श्री अशोक तिवारी जी करेंगे। माननीय माननीय एनके सिंह जी का स्वागत हमारे संस्था के चिकित्सक गुजरात अध्यक्ष डॉक्टर श्री अशोक उपाध्याय जी करेंगे। और उनके साथ विनोद तिवारी जी जिला अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी के। अब आगे की कथा श्री गुरु जी आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। बोलो सियावल रामचंद्र की, सियावल रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोली अम्बे मातु की जय हो। सभी अतिथि जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती से सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। आइए हम सब कथा की ओर केंद्रित हों, भाव से अयोध्यापुरी की ओर चलें, जहाँ भगवान का अवतार होना। भगवान के जन्म के अनेक कारण आपने सुने। एक कारण और गोस्वामी जी ने लिखा कि विश्व विदिते कैकेयी देशु सत्यकेतुतः बसई नरेशु। एक कैकेयी नाम का देश था, वहां पर सत्यकेतु नाम के राजा राज करते थे। राजा सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम था प्रताप भानु, और दूसरे छोटे बेटे थे उनके अरिमर्दन। और एक बड़ा विश्वस्त मंत्री था राजा प्रताप भानु का, धर्म रुचि। राजा प्रताप भानु इतने प्रतापी राजा हुए कि पूरे भूमंडल पर उन्होंने शासन किया। उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। सकल भुवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सत्य का झंडा लहराने वाले प्रताप भानु राजा, चूंकि उनके पिता का नाम सत्यकेतु है। केतु माने झंडा, जो सत्य का ध्वजा लहराता है, तो उसके पीछे काल भी पड़ा रहता है। काल केतु शत्रु है। प्रताप भानु से काल केतु ने शत्रुता मान रखी है, और शत्रुता में वह बार बार लड़ता है। प्रताप भानु राजा ने उसके 100 पुत्रों को मार डाला, उसका राज्य तहस नहस कर दिया। काल केतु परास्त हो गया राजा प्रताप भानु से। परास्त होने के बाद काल केतु वन में जाके तपस्या करके कुछ मायावी शक्तियां हासिल कर ली। समय की बात है, एक बार प्रताप भानु राजा छोटे भाई और सेना सहित सेनापति के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। काल केतु समय की प्रतीक्षा कर रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं।
काल प्रतीक्षा करता है कि उसका कब प्रभाव होगा इस प्राणी पर। आज जब राजा वन में शिकार खेलने आए तो कालकेतु बाराह बन करके आ गया। राजा उसके पीछे अस्त्र शस्त्र लेके घोड़े पर शिकार के लिए दौड़ने लगे। कालकेतु कभी दिखाई पड़े, कभी दिखाई देना बंद हो जाए। देखिए, हम सब के बीच मुंबई से चलकर प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हैं। अभी वहां के अपने भाजपा के सक्रिय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बाराह के पीछे कालकेतु बाराह बन करके राजा को छका रहा है और दौड़ रहे हैं प्रताप भानु महाराज। वो इतना भगाया मायावी कि एक एक करके भाई छूट गया, सेना छूट गई, सेनापति छूट गए। रात हो गया। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा प्रताप भानु अत्यंत थक गए। रास्ता भटक गए, भूख प्यास से तड़पने लगे। अब रात के अंधेरे में रास्ता भटके जंगल में राजा फंस गए। कहां जाएं? अंधेरे में दिया की रोशनी दिखाई पड़ी। दीपक के पास गए। एक महात्मा और क्या, कालकेतु ही महात्मा के वेश में बैठा था। देख सुवेश महामुनि चिन्हा। राजा आज भ्रम में पड़ गए। उसका वेश देख करके उसे बहुत बड़ा महात्मा समझ बैठे। चरणों में साष्टांग दंडवत किया, बैठ गए राजा। कालकेतु ने पूछा, परिचय दो, कौन हो आप? तो राजा ने कहा, मैं राजा प्रताप भानु का सेनापति हूं। तो कालकेतु हंसने लगा कि महाराज तुम बड़े नीतिज्ञ हो। संकट के घड़ी में राजा जब अकेले कहीं फंस जाए तो उसे अपना असली परिचय नहीं देना चाहिए। तो तूने नीति के हिसाब से अच्छा किया कि अपना सही परिचय नहीं दिया। तुम कहते हो मैं प्रताप भानु राजा का सेनापति हूं, पर मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, सब जानता हूं। मुझे मालूम है कि तुम तो स्वयं प्रताप भानु राजा ही हो। और कोई बात नहीं, यहां तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं, आराम करो। अब यहां कोई कष्ट नहीं होगा। खूब सम्मान किया। राजा से कहा, महाराज हमारा नाम एक तनु है। सृष्टि आरंभ हुई उस दिन मैं पैदा हुआ और तभी से मैं तपस्या कर रहा हूं। मैंने शरीर बदला ही नहीं, इसलिए मेरा नाम एक तनु हो गया। मैंने बड़ी तपस्याएं की हैं। हे महाराज, हम तुम्हें अमर बना देंगे। हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा और यदि तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं तुम्हें अमर बना के ही दम लूंगा। अनंत काल तक तुम राज भोगोगे। हम तुम्हारे महल में चलेंगे, तुम्हारे पुरोहित के वेश में। उसके पहले हम आपके पुरोहित को चुरा लेंगे, जंगल में छुपा लेंगे और उनके वेश में आपके महलों में निवास करूंगा। सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगा और तुम करोड़ों विप्रों को आमंत्रित करना भोजन पर।
और मेरे हाथ का बना सुस्वाद व्यंजन जब परोस के विप्रों को खिलाओगे तो प्रसन्न होकर के तुम्हें अमरता का वरदान दे देंगे। राजा ने करोड़ों विप्रों को आमंत्रित किया। कपटी मुनि राजा के पुरोहित को चुरा लिया और उसके वेश में आकर के मायावी व्यंजन तैयार कर दिया। राजा आदर पूर्वक विप्रों को भोजन पर बैठा करके जल और पत्तल दे करके जब भोजन फेरने के लिए निकले, भोजन परोस दिया सबको, तो कपटी मुनि ने ही आकाशवाणी कर दी, हे विप्र देवता भोजन मत करना, इस भोजन में विप्र का ही मांस तुम्हें परोसा जा रहा है, तुम्हारा सारा जप तप नष्ट हो जाएगा, आप धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। सुनते ही सारे विप्र अत्यंत क्रोध में उठ के खड़े हो गए, श्राप दे दिया प्रताप भानु को कि तुम राक्षस बन जाओ। स्थिति ये हुई कि श्राप के प्रभाव से राजा का अब तो सर्वस्व नष्ट हो गया। काल केतु ने युद्ध छेड़ दिया, राजा का राजपाट जीवन सब कुछ तहस नहस हो गया। श्राप के कारण वही राजा प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लिया, छोटा भाई कुंभकर्ण बन करके आया अरिमर्दन, और धर्म रुचि विभीषण के रूप में अवतरित हुआ। तीनों में महान शक्तियां थी। तीनों भाई जाके वन में तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या देख करके अंत में ब्रह्मा जी वरदान देने आए। रावण से कहे वर मांगो। रावण ने कहा हमको यही वरदान दो, हम किसी के मारने से मरे ही न, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये मृत्यु लोक है, यहाँ अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा यदि मेरी मौत हो तो बंदर और मनुष्य के हाथों। ब्रह्मा जी ने मस्त कह दिया। कुंभकर्ण के पास आए, बेटा वर मांगो। कुंभकर्ण ने कहा, वो सोच रहा था 6 महीने जागूंगा, एक दिन सोऊंगा, यही वरदान मांगना। ब्रह्मा जी घबरा गए, करोड़ों भैंसा एक बार में खा जाता है, आए रोज इस हिसाब से भोजन करेगा, दुनिया अकेले उजाड़ देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रेरित किया। सरस्वती माता उसकी जिह्वा पर सवार हो गई, तो उसने उल्टा वर मांगा कि मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं, मारे मांगे से नींद मांस खटकेरी। अभी भीषण से जब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वर मांगो, तो उसने भगवान की भक्ति मांगी। ते ही मांगे से भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रावण को लगा कि मैं अब वरदान की शक्ति से अमर हो चुका हूं, और अब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया रावण ने। भुज बल विश्व वश्य करी राखेश को न सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र। पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया, कोई चैन से नहीं है। हालत ये हुई कि उसके पाप से, अत्याचार दुराचार पापाचार से धरती मैया कांप उठी, और धरती मैया रोती बिलखती भगवान ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने पूछा भूदेवी क्या समस्या है? धरती माता ने कहा समुद्र का बोझ मेरे लिए बोझ नहीं है, नदियों जंगलों और पर्वतों का बोझ मेरे लिए बोझ नहीं है, पर पापी के पाप का बोझ मैं नहीं ढो पाती। मेरे लिए पाप का बोझ असह्य हो गया है, हे ब्रह्मा जी कुछ उपाय करो। तब तक इंद्र देवता आए, हम बहुत परेशान हैं। इंद्र ने कहा कि मेरा राजपाट रावण छीन लिया है, हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपना दिन काट रहे हैं। सूर्य देवता ने कहा हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि रानी मंदोदरी के चेहरे पर पसीने के बूंद आता है तो रावण डांटता है,
कि हे सूर्य, लंका में गर्मी कैसे हो गया, इतनी हिम्मत। पवन देवता आए, मुझे बहुत परेशानी, क्या दिक्कत है? अरे रावण के अशोक वाटिका का सूखा पुराना पत्ता भी जमीन पर गिरता है तो डांट लगाता है, बोलो पत्ता कैसे गिरा? हे पवन देवता, तो हवा क्यों चल दिया इतना तेज कि पत्ते भूमि पर गिर पड़े? समय पुरानो पात परत डरत बात। 10 दिक्पाल कहते हैं कि हम तो हाथ जोड़े उसके द्वार पर खड़े रहते, हमसे दिन भर पानी भरवाता है। दिक्पालन में नीर भरावा, कर जोरे शुर दृश्य विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। सब त्राही त्राही मची गई। नारद बाबा परेशान, बृहस्पति जी परेशान, ब्रह्मा जी कहे कि सब हमें दुखड़ा सुना रहे, हम तो खुद परेशान हैं। क्यों? रावण ने ब्रह्मा जी से कहा रोज लंका में आके वेद पढ़ा करो। सो रोज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के आके लंका में रावण के द्वार पर बैठ के वेद पढ़ते थे। भोलेनाथ चुपचाप बैठे थे। लोगों ने कहा कि आप तो गुरु जी हो, आप तो क्या पूछना। बहुत आनंद है। भोलेनाथ कहे मेरी कौन दुर्दशा कम उसने की है। क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, रावण ने पूछा गुरुजी मेरा क्या कर्तव्य है? तो भोले बाबा ने कहा तुम शिष्य हो, गुरु की सेवा करो। तो रावण कहा कि गुरुजी इतना टाइम नहीं कि हम रोज लंका से कैलाश पर जाएं, एक काम करो डेली आ जाया करो। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, अपुजावन रावण सो नित्य आवे। और नौकरी में कम से कम संडे को फुर्सत मिलता, पर भोले बाबा को एक दिन की फुर्सत है। डेली रावण के घर पुजाने आते थे। सब तबाह, क्या करें? किसी ने कहा चलो वैकुंठ में भगवान ही अब कष्ट दूर कर सकते हैं। भोले बाबा कहीं मत जाओ। भोले बाबा ने कहा भगवान तो हर जगह विद्यमान है, उनको तो प्रेम से पुकारो। देवता स्तुति करने लगे भगवान की, और देवताओं की स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हो गए। पूर्व दिशा से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चले आ रहे हैं सामवेद के मंत्र सुनते हुए। तो आप पूछेंगे कि गरुड़ पर भगवान कहां से सामवेद के मंत्र सुन रहे हैं? भगवान का गरुड़ जब उड़ते हैं ना, तो गरुड़ के पंख से सामवेद के मंत्र उच्चारित होते हैं। वेद आत्मा विहगेश्वर। अंत में भगवान ज्यों आए देवताओं के बीच में, भगवान ने तुरंत घोषणा कर दी, जनि डर पाहु मुनि सीधे सुरेशा। जनि डर पाहु मुनि सीधे सुरेशा। तुम ही लागे धरिया नरवेशा। तुम ही लागे धरिया नरवेशा। अंसन सहित मनोज अवतारा। अंसन सहित मनोज अवतारा। लइहा दिन करवंश उदारा। लइहा दिन करवंश उदारा। भगवान आते ही पहला वाक्य क्या कहे? जनि डर पहूं। हे देवताओं डर छोड़ो।
ये सारे बानर भालू देवता बने थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए जामवंत जी महाराज की। और भोलेनाथ श्री हनुमान जी के रूप में सुलभ हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इंद्र देवता बाली बन गए। सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में आ गए। बृहस्पति जी तार बन करके आ गए। सुसेन के रूप में अश्विनी कुमार आ गए। पर्जन्य देवता आ गए। अग्नि देवता नील बन करके आ गए। नल जी के रूप में विश्वकर्मा जी आ गए। कुबेर भगवान गंधमादन के रूप में। इस प्रकार सारे देवता बानर भालू बन करके बहुत पहले ही दंडक वन में आके भगवान का रास्ता निहारने लगे। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित में मति धीरा। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है मानस की। ये देवता बानर भालू बन करके दंडक वन में रोज राह निहारते हैं, मेरे प्रभु कब आओगे, कब आओगे। अभी जन्म भी नहीं हुआ, प्रतीक्षा चल रही है। लाखों वर्षों से सबरी मैया बेचारी रोज रास्ते में फूल बिछाती है, कब मेरे राम आए। वास्तव में सबरी मैया ने बहुत प्रतीक्षा की। उसके गुरुदेव जब संसार छोड़ के जा रहे थे तो सबरी मैया ने पांव पकड़ लिया, गुरुदेव मुझे भी भगवान के धाम ले। चुन चुन के लाई कागा मैंने मीठे बेर रे, चुन चुन के लाई कागा मैंने मीठे बेर रे। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। टूटी हुई झोपड़ी के, सबरी के झोपड़ी के, भाग्य कब जगाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे।
कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुषधारी शिविर के दुआरिया, आएंगे धनुषधारी सबर के दुआरिया, सुमन बिछाऊंगी मैं, सुमन बिछाऊंगी मैं चरण झटकाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। टूटी हुई झोपड़ी के भाग्य कब जगाएंगे, टूटी हुई झोपड़ी के भाग कब जगाएंगे। बोल का जीवन के आधार है, भव सागर नैया के वही तारनहार है, भव सागर नैया के वही पालनहार है। मुझसी अभागिन कोए, मुझसी अभागिन कोए पार कब लगाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के, सबरी के झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। अनंत जीव प्रतीक्षा कर रहे हैं राम जी कब आएंगे। अब कल्पना करो, सतयुग में ही ब्रह्मा जी जामवंत बनकर के जन्म ले लिए और सतयुग से ही पर प्रतीक्षा शुरू हो गई। वामन अवतार सतयुग में हुआ। अब वामन भगवान जब विराट बने तो जामवंत जी 7 परिक्रमा लगाए भगवान विराट पुरुष का। उसी दिन से प्रतीक्षा सतयुग से शुरू हो गई वानर भालुओं की, राम जी कब आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। हरि मार्ग चितवही मति धीरा, इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अवधपुरी कौशल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी कौशल मन राहो, वेद विदित को दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में त्रेता युग में एक महान प्रतापी राजा हुए महाराज दशरथ। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी ऐसे सम्राट है, उनके जन्म के पहले ही वेदों में उनकी कथा लिखी गई। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। ये महाराज दशरथ का व्यक्तित्व है। दशरथ माने 10 इंद्रियों पर जिसका अनुशासन है, जो जितेंद्रिय प्राणी है वही दशरथ है।
अच्छा, राम जी भी विचित्र, दशरथ जी को पिता बनाते हैं, दशानन को मारते हैं। दोनों 10 की गिनती वाले ही हैं, पर दशानन का मतलब जिसके 10 इंद्रिय आनन माने मुख बन के खाने चबाने पतन की ओर ले जाने वाले हैं। वह तो दशानन है और जितेंद्रिय ही दशरथ है। समय बीतने लगा, 60,000 वर्षों तक महाराज दशरथ ने शासन किया। एक दिन माता अरुंधति गुरु वशिष्ठ से बोली कि आप तो समर्थ सद्गुरु हो और आप जैसे सद्गुरु के रहते चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को एक लाल क्यों नहीं दे देते हो? तो गुरु वशिष्ठ हंसने लगे। अरे देवी अरुंधति, मैं तो राजा को लाल देना चाहता हूं, पर अभी तक राजा के मन में लाल की लालसा ही नहीं जगी। लाल की लालसा जगे तब तो दूं। अरुंधति माता ने कहा, मैं महाराज के मन में लाल की लालसा जगाए देती हूं। सो अपने नन्हे शिशु को गोद में उठाया अरुंधति माता ने, घूमते टहलते महलों में चली गई। राजा रानी सब आ गए गुरु माता के पास। सबने स्वागत किया, सबने आशीर्वाद लिया। गुरु माता के गोद का बालक रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, रे मैया क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा, पूछो मत क्यों रो रहा है। अरे बताओ मैया। तो मैया ने कहा, इसीलिए रो रहा है कि इसके बाबा भगवान वशिष्ठ सूर्यवंश के सद्गुरु हैं, शिक्षा देते हैं, पर महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं है। ये बालक किसका गुरु बनेगा? इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए रो रहा है कि महाराज दशरथ के घर भी यदि कोई संतान होता तो उसका प्रतिनिधित्व गुरु रूप में ये बालक भविष्य में करता। ओहो, आज पहली बार दशरथ जी को पुत्र का अभाव समझ में आया। एक बार भूपति मन माही, जीवन में केवल एक बार राजा को भई गलानी, मोरे सुत नाही। राजा को ग्लानि हुई कि हमें पुत्र नहीं है, तो गुरु गृह तुरंत गए महिपाला। राजा यहां वहां न भटक करके अपने गुरु के द्वार पर गए। गुरुदेव को सारा दुख सुख सुना डाला। हे गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सारा सुख ही सुख है। एक दुख है कि मोरे सुत नाही, हमारे पास कोई संतान, कोई पुत्र नहीं है। नासीद वंश कर सोता, हमारे पास वंशकर पुत्र नहीं है, वंश की परंपरा आगे बढ़ाने वाला कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे, और भी ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं होंगे, विश्वविख्यात सबका भय मिटाने वाले हैं। और उन यशस्वी पुत्रों को पाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ की गुरुदेव ने आज्ञा कर दी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऐसी अद्भुत यज्ञ की रचना भई कि यज्ञ की आहुति जब पड़ने लगी तो प्रत्येक देवता प्रकट होकर अपने अपने नाम की आहुति लेने लगे। और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो अग्नि देवता चरु लेके प्रकट हो गए। राजन, अपनी रानियों में यह चरु बांट लो, आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। राजा दशरथ अग्नि द्वारा प्रदत्त उस दिव्य चरु को लेकर के प्रमुख 3 रानियों को बुलाया। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी आ गई। आधा भाग राजा ने कौशल्या जी को दिया, 1/4 कैकेयी को और 1/4 में 2 हिस्सा करके आधा दिया कौशल्या जी को, आधा कैकेयी को। दोनों के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवा दिया। इस तरह से चरु जिसने भक्षण किया, ये तीनों रानियां अब इनके उदर में भगवान निवास करने लगे।
अब एक बात गौर से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, भगवान के जन्म की बेला उपस्थित है। असंयोग से देखिए हम लोगों के बीच में मुंबई से हमारे प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हैं। आप सब उनको आदर से बैठाइए, उधर बैठे हैं भैया। आप वहाँ के भाजपा के कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कथा में पधारे हैं बहुत दूर से। तो और आज भगवान के जन्म की बेला है, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चैत पूर्णिमा को यज्ञ पूर्ण हुआ और चैत पूर्णिमा को ही माताओं ने चरु भक्षण किया। माँ के पेट में चैत पूर्णिमा को ही भगवान का चरु को माध्यम बना के आगमन हो गया। अच्छा, जब अगला चैत नवरात्रि आई तब भगवान का जन्म हुआ। माँ के पेट में भगवान कितने दिन रहे? पूरे 12 महीने। ज्योतिष के नियमानुसार जो बच्चे माँ के पेट से थोड़ा लेट से जन्म लेते वो महापुरुष होते हैं। भगवान सुखदेव तो 12 वर्षों बाद माँ के उदर से जन्म लिए थे। अब तो ऋतु नाम सट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई। ततस्तु द्वादशी मासे, 12वां महीना चैत का महीना आया। ज्योतिष के नियमानुसार चैत महीने में जो बच्चे जन्म लेते बहुत मधुर बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में जो बच्चे जन्म लेते सुंदर होते हैं। नवमी तिथि में जो बच्चे जन्म लेते वो विश्व विख्यात होते हैं। मंगलवार का शुभ दिन है। अयोध्या पूरी शोभा संपन्न हो गई है। पूरी प्रकृति भगवती धरती माता ने अपना स्वयं का श्रृंगार कर लिया। हरी हरी घासें उत्पन्न हो गईं। सारे पेड़ों में फूल और फल लग गए। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। पूरी प्रकृति शोभा संपन्न हो गई। सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। सारे ग्रह नक्षत्र भगवान की राशि में उच्च स्थान में जाके सुशोभित हो गए। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अचर अरु अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। प्रकृति में कहीं जब भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो भगवान के जन्म उत्सव की बेला में ब्रह्मांड के सारे तीर्थ और देवता उस जगह उपस्थित हो जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तो तीर्थ सकल कहाँ चलिया वहीं। इस समय बापी में मैया के मंदिर प्रांगण में मानो सारे देवता सारे तीर्थ आ गए हैं। और ऐसे अद्भुत क्षण में हम सब भगवान के जन्मोत्सव की साक्षी बनने जा रहे हैं। माताएं जिन महलों में निवास कर रही, गोस्वामी जी उन्हें घर कह नहीं छोड़ दिए। माताओं के रहने वाले भवन को गोस्वामी जी मंदिर कहते हैं, क्योंकि उधर में भगवान है। अब भगवान माँ के पेट में है तो अब वो घर नहीं रह गया, माताओं के रहने का भवन महल नहीं रह गया। अब तो मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। सारे देवता उपस्थित हो गए और ऐसे परम मंगलमय सर्वगुण संपन्न परम शोभायमान समय उपस्थित हुआ। दिन की दोपहरी, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सूर्य भगवान एक जगह स्थिर रुक गए। और ठीक मध्य दिन में भगवान अद्भुत शोभा संपन्न स्वरूप लेके मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, दुख
विधि करहूँ अनंत, माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण मनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ कट से कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विघ्न जय। हरि कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय सेला, यह सुख परमनोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन भरहि भव भवतोपा। चरित जगावै हरिपद पावै, परहि भवकोपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव को पाय। चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकोपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लेन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। कौशल्यानंदन भगवान की। जय हो। माँ कौशल्या के भवन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम लला सरकार प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने कहा, नाथ चतुर्भुज रूप में जिस रूप में आए हो, बचपन से इस स्वरूप की मैं पुजारन हूं, और मैंने अपने जीवन में अनेकों बार आपके इस रूप का दर्शन किया है। 60,000 वर्ष बीत गए हैं, अयोध्या के भवनों में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी है। अयोध्या के राजा रानी, दास दासियां, ईंट पत्थर, ये जन चेतन सब कोई बालक के रुदन सुनने को तरस रहे हैं। प्रभु बालक बन करके रुदन करो, और मैया के प्रार्थना पर भगवान नन्हे बालक बन करके राम लला विराजमान हो गए। बोले राम लला सरकार की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय हो गोपाल की। जय रघुवर लाल की, कौशल्या के लाल की। जय रघुवर लाल की, कौशल्या की लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर 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 लाल की। अवध में आनंद भयो। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। हाँ लाला झूले पालना में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने
अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया पहले जन्मवा रघुरैया हो बाजे आनंद बधैया पहले जन्मवा रघुरैया हो बाजे आनंद बधैया। बधाइयो गौआ के लोग सब सोहर लुटावे गौआ के लोग सब खुशियाँ मनावे केहू सोहर त केहू मंगल गावे केहू सोहर त केहू मंगल गावे। देखिए भगवान का जन्मोत्सव है, सभी आनंद पूर्वक, जो भी भक्त नीचे भी हैं आप सभी आनंद लेते रहिए, खड़े होकर के देखने से आनंद नहीं, सभी नाचेंगे आनंद पूर्वक। केहू बधावे और देखिए आज भगवान आए हैं तो बधाइया, जिनको भी बधाइया देना है एक एक करके सभी को बधाइया देंगे। आज बधाइया देने का अवसर प्राप्त है, सभी को आप सबको मिला है, एक एक करके सभी आएंगे और सभी को बधाइया देंगे। केहू बजावे सहनैया हो बाजे आनंद बधैया केहू बजावे सहनैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा रघुरैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा रघुरैया हो बाजे आनंद बधैया। देखिए जितने भी भक्त नीचे हैं आज ये जो अवसर आया है सभी बधाइया देंगे। हमारी आवाज साउंड सिस्टम से जा रही है तो आप सब एक एक करके आएंगे बधाइया देंगे, क्योंकि आज भगवान इस वापी आपके क्षेत्र में भगवान आए हैं तो भगवान के आने के खुशी में सभी बधाइया देंगे और आनंद लेते रहेंगे। आज कौशल्या अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया आज कौशल्या अंगनैया हो बाजे आनंद